आप देख रहे हैं मैंगो स्टूडियो। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के संसार की गहरी बातें आम इंसानों के लिए रहस्य थीं। एक छोटे से गांव में एक युवा साधक हुआ करता था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य का दिल शुद्ध और उसका मन स्थिर था। बचपन से ही उसे अदृश्य और रहस्यमयी लोगों के बारे में बहुत आकर्षण था। उसे हमेशा यह सवाल परेशान करता कि क्या इस पृथ्वी के अलावा कोई और दुनिया है। क्या सच में नागलोक जैसा कोई स्थान है, जैसा कि वह अपने बुजुर्गों से सुनता था। आदित्य को इस सवाल का उत्तर पाने के लिए किसी साधना या तपस्या की आवश्यकता महसूस हुई। उसने कई वर्षों तक ध्यान और साधना की, और एक दिन उसे एक दिव्य स्वप्न आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से नागलोक के द्वार तक पहुंचने का साहस कर सको, तो वह रहस्य तुम्हारे सामने होगा। लेकिन याद रखना, हर रहस्य का खुलासा करना खतरे से भरा होता है। आदित्य ने अपनी साधना पूरी की और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसने नागलोक के द्वार की खोज शुरू कर दी। उसने सुना था कि नागलोक का द्वार कहीं गहरे जंगल में स्थित है, जहां कोई साधारण इंसान नहीं जा सकता। यह द्वार पूरी दुनिया से छिपा हुआ था और केवल उन्हीं को दिखाई देता था जो अपने मन और आत्मा से शुद्ध होते थे। आदित्य एक दिन घने जंगल में भ्रमण करते हुए एक प्राचीन और रहस्यमय गुफा तक पहुंचा। गुफा का प्रवेश बहुत संकीर्ण था, लेकिन जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, वह अचानक एक बड़े प्राचीन द्वार के सामने खड़ा हो गया। यह द्वार स्वर्ण से बना था और उसके चारों ओर विचित्र और अदृश्य आभा फैली हुई थी। आदित्य को एहसास हुआ कि यह वही द्वार था जो वह खोज रहा था। लेकिन द्वार के पास एक धुंधला सा दृश्य था। एक विशाल नाग का सिर जो द्वार के ऊपर लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। नाग की आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके फन में रहस्यमय ऊर्जा का संचार हो रहा था। आदित्य डरते हुए लेकिन दृढ़ नायक की तरह द्वार के पास गया और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे द्वार से अंदर जाने का हकदार हूं। कृपया मुझे अनुमति दो। तभी नाग की आवाज गूंजने लगी, तुम कौन होते हो जो नागलोक में प्रवेश की इच्छा रखते हो? इस द्वार को पार करना कोई साधारण कार्य नहीं है। तुम्हारी परीक्षा होगी, और अगर तुम पार कर पाओ तो ही तुम्हें नागलोक का दर्शन होगा। नाग ने आदित्य से पहला सवाल पूछा, क्या तुम सच को जानने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस सच्चाई का सामना कर सकते हो जिसे तुम्हें देखना नहीं चाहिए? आदित्य ने बिना हिचकिचाए कहा, हां, मैं तैयार हूं। इसके बाद अचानक आदित्य के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। वह दर्पण उसके सामने रख दिया गया और उसमें आदित्य ने अपने जीवन के सभी कर्म देखे। उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसके डर, उसकी लालच और उसके असत्य के कर्म। आदित्य ने देखा कि उसके भीतर भी कई ऐसी बातें थीं जिन्हें वह अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता था। लेकिन आदित्य ने खुद को संजीदगी से देखा और कहा, यह मेरा सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। नाग ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सच्चाई को स्वीकार कर चुके हो, इसलिए तुम आगे बढ़ सकते हो। नाग ने दूसरी परीक्षा शुरू की। अब आदित्य को समय और मृत्यु के रहस्यों का सामना करना था। नाग ने उसे एक गहरी और अंधेरी गुफा में प्रवेश कराया, जहां उसे अज्ञात समय के भीतर जीवन की सच्चाई का सामना करना पड़ा। यहां वह मृत्यु के दरवाजे से रूबरू हुआ और उसे दिखाया गया कि समय कितनी जल्दी बदलता है और जीवन की मौत की यात्रा कैसी होती है। आदित्य को समझ में आ गया कि हर किसी की यात्रा का अंत मृत्यु है, लेकिन यह यात्रा क्या होगी, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। आदित्य ने इस परीक्षा को भी पास किया, क्योंकि उसने समय और मृत्यु के अविचलित नियमों को समझा और स्वीकार किया। नाग ने कहा, तुमने समय और मृत्यु को जीत लिया, अब केवल एक परीक्षा बाकी है। आखिरी परीक्षा में आदित्य को अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना था। नाग ने उसकी आंखों के सामने एक विशाल आग से जलता हुआ राक्षस प्रकट किया, जो उसे निगलने के लिए आ रहा था। आदित्य घबराया नहीं, बल्कि उसने गहरी सांस ली और अपनी आत्मा को शांति से भरते हुए राक्षस का सामना किया। उसे समझ में आ गया कि असली डर तो हमारी मानसिक स्थिति में है, और यदि हम उस डर का सामना कर सकें
तो वह हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। नाग ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने अंतिम परीक्षा भी पार की, अब तुम नागलोक में प्रवेश कर सकते हो। आदित्य ने धीरे धीरे द्वार पार किया और सामने जो दृश्य खुला वह एक अद्वितीय और अविस्मरणीय था। नागलोक एक स्वर्णिम भूमि थी, जहां आसमान नीला था और जमीन पर फूलों की खुशबू थी। नागों की विशालता, उनकी पौराणिक शक्तियां और उनका ज्ञान अद्वितीय था। वहां आदित्य ने देखा कि नाग देवताओं से भी बड़े ज्ञान के स्वामी होते हैं। वे समय, ब्रह्मांड और जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। नागों ने आदित्य का स्वागत किया और उसे कई दिव्य ज्ञान की बातें सिखाईं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आदित्य ने समझी वह यह थी कि नागलोक का उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों को समझना और उन पर विजय प्राप्त करना था। आदित्य ने कुछ समय नागलोक में बिताया और वहां से अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन उसने यह भी समझा कि उसे इस ज्ञान को वापस पृथ्वी पर लाना था, ताकि मानवता को यह जागरूकता हो सके कि हर रहस्य का उद्देश्य केवल शक्ति का संचय नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मविकास है। वह वापस लौट आया और अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसने उन रहस्यों को सहेजा जो उसने नागलोक से सीखे थे और जीवन को एक नई दिशा दी।